चले मैं सारे रूल्स बताता हूँ, वुड का सारा रूल बताता हूँ मॉडल में। नंबर 1 जो आपका रूल है वुड का, पास्ट ऑफ द विल है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं वुड इन द पास्ट। वुड ये सारा एक ही का बताता हूँ अभी आप। वो बचपन में क्रिकेट खेलता था तो हम कहेंगे ही वुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। माई फ्रेंड सेड दैट ही वुड फ्लाई काइट, तो वो यहाँ वुड का जो है ना एक पास्ट भी इस्तेमाल होता है। अगर आप कोई पास्ट रेगुलर में अगर पास्ट में काम करते हैं तो हम उसके लिए वुड इस्तेमाल करते हैं। रेगुलरली अगर आप पास्ट में करते थे तो वुड का इस्तेमाल करते थे। कि वो बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब नहीं खेलता तो हम कहेंगे ही वुड प्ले क्रिकेट इन। इसमें आपका प्रेजेंट फॉर्म आएगा, वुड के बाद आपने यहाँ वुड इस्तेमाल किया, प्ले आएगा, प्लेड नहीं आएगा। पहला रूल आपका ये है वुड का। उसके बाद हमारा सेकंड जो रूल है वो जबरदस्त है, इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं यूज टू को फॉलो किया जाता है वुड के साथ। जैसे हम अगर हम इसको इस तरह इस्तेमाल करें, यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, आप देखें। अगर हम कहेंगे कि मेरी मदर, मेरी अम्मी मुझे यूज टू अवेक करती थी, उठाती थी मॉर्निंग को, और उसके बाद मैं रेडी होता था, तो पहले पार्ट में आप क्या करेंगे, पहले पार्ट में यूज्ड का इस्तेमाल करेंगे, यूज टू अवेक मी। पहले पार्ट में आप यूज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपका सारे का सारा वुड का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आपका वुड इस्तेमाल हुआ, और इसके बाद यहाँ पे आपका वुड का इस्तेमाल होगा, ये भी आपका वुड का होगा, और यहाँ भी आपका वुड का इस्तेमाल होगा, वुड या, लेकिन वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यहाँ भी यहाँ, या आप यूज टू नहीं कहेंगे, आप यूज टू को रिपीट नहीं करेंगे, इसकी जगह आप वुड का इस्तेमाल करेंगे, आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, एक और मैं आपको बताता हूँ, इसी का स्ट्रक्चर है। वुड सारा क्लियर करूंगा। वुड का हम इस्तेमाल करते हैं, वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑफर। किसी को आप ऑफर करते हैं, वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय पियेंगे, या रिक्वेस्ट करते हैं, वुड यू वेट फॉर मी, वुड यू गिव मी योर पेन फॉर अ फ्यू मिनट्स, वुड यू सिट हेयर। तो ऑफर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड को इस्तेमाल करते हैं। वुड ही लुक इनटू द मैटर, वुड ही लुक इनटू द मैटर, क्या वो मैटर को देखेगा। ठीक है, समझ आ गया आपको यहाँ तक। अच्छा, एक सेंटेंस बनाए, पास्ट में किस तरह इस्तेमाल करेंगे वुड को, आपको बताया। मैं इसलिए आप लोगों की टेस्ट लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब मैंने आपको बताया कि हम वुड को पास्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, आई वुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। प्लेड नहीं होगा सबा बेटा, वही मैंने बात की ना, आप यहाँ फिर पास्ट लगा रहे हैं। वुड के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई, आई वुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। ठीक है, यंग एज, ठीक है। हाँ, मैनी, मैनी, हाँ, माय, माय किड्स, या माय ब्रदर्स नेवर wasted time, would, my brother would never waste time in their young age। वो अपने यंग एज में उन्होंने कभी भी अपना टाइम जाया नहीं किया था। ठीक है, इन नेवर वेस्ट देयर टाइम ड्यूरिंग देयर स्कूल डेज, स्कूल डेज में उन्होंने। ठीक है, आई वुड रीड स्टोरीज, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। शी रीड स्टोरीज इन चाइल्डहुड, बचपन में। ठीक है, तो ये वुड का इस तरह इस्तेमाल है। दूसरा ये बताया आपको, तीसरा मैंने ये वाला बताया आपको, ऑफर करते हैं। चौथा है, जहन में रखें, हम इस्तेमाल करते हैं वुड यू लाइक टू, हम लाइक का इस्तेमाल इसमें करते हैं, वुड के साथ लाइक का इस्तेमाल करते हैं। वही ऑफर और विश, लेकिन इसमें लाइक का इजाफा होता है आपका। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। अब देखें यहाँ पे वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, यहाँ टू का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू, हाँ, नहीं फॉर्मल, हाँ फॉर्मल या इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। वुड यू, यहाँ देखें, यहाँ वुड यू है, लेकिन है यहाँ पे क्या है, वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू गिव, वुड यू लाइक, फिर यहाँ टू आएगा, वहां पे टू नहीं था, गिव मी यूर पेन फॉर अ फ्यू। और यहाँ हम कह रहे हैं वुड यू गिव मी यूर पेन फॉर, यहाँ देखें वुड यू गिव मी, हम यहाँ वाला सेंटेंस देखें, ये वाला एक सेंटेंस है, इसमें हम पे यहाँ वुड के साथ टू नहीं, वुड वुड टू गिव मी, हम नहीं, हम वुड टू गिव मी नहीं देगा आप, हम नहीं देंगे। लेकिन अगर हम लाइक लगाएंगे तो हम कहेंगे वुड यू, हम कहेंगे वुड यू लाइक,
Would you like to have a cup of tea? Would you like to give me your pen? Would you like to sit here? Would you like to buy a book for me from market? I would like to teach you some important structures. मैं आपको पढ़ाना पसंद करूँगा. हाँ, would you want to spend time? बेसिक डिफरेंसेस जो है इसी में, एक एक में ज्यादा आप जो है ना, आप काइंडनेस ज्यादा शो कर रहे हैं, दूसरे में आप काइंडनेस इतना नहीं है, थोड़ा सा मतलब आप फॉर्मल हैं और इनफॉर्मल का चक्कर है, बाकी नहीं है. हम दोस्तों के चाय पियोगे रे, हम कहते हैं ना चाय पियोगे, वुड यू टेक टी, और दूसरे कहते हैं क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे. बस ये फर्क है. क्या फर्क है, बात का फर्क है. हम कहते हैं वैसे तो हम इतने हुए सुधरे हुए नहीं हैं, इस तरह हम नहीं कहते कि क्या दोस्त को आप कहते हो क्या मेरे दोस्त आप मेरी चाय पियेंगे, ऐसे कहते हो. इतनी तमीज तो हमारे पास नहीं है ना, हम कहते हैं चाय पियोगे तो वुड यू टेक टी, तो इस तरह हम उसको इस्तेमाल करते हैं. तमीज वाले नहीं है ना, हमें तो पता है ना कि हम किस तरह दोस्तों को बालों से पकड़ के कहते हैं कि पियोड़े बैठो यहाँ चाय पियो. ठीक है, हम इस तरह करते हैं उसको, उसकी खाल उतारते हैं. तो वहां पे आपका ज्यादातर वुड का इस्तेमाल, इधर आवड़े चाय पियो, जबरदस्त, और पैसे भरो. खुद के बाप जेब में सांप बैठे हुए हैं, उसको कहता है कि पैसे भरो, ले भी आया है होटल पे और बिल भी उसे भरवा रहा है. तो हम इस तरह वुड का इस्तेमाल करते हैं. अगर ज्यादा तमीज वाले हैं, तमीज आपने सीखी है, तो आप यहाँ पे वुड लाइक टू इस्तेमाल करेंगे. ज्यादातर बॉस वगैरह को आप कहते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, सर आप क्या चाय पियेंगे, सर जी आपको चाय पिलाएं हम. तो ये तमीज वाले लोग होते हैं. ठीक है, हम हमें हमने ये नहीं सीखी है अभी तक, अल्लाह करे सीख जाएंगे. चलें आगे चलते हैं. दोनों स्ट्रक्चर ठीक है, दोनों सही है आमिर भाई, दोनों सही है, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को. शी वुड लाइक मी टू, अच्छा यहाँ पे देखें ये काजेटिव स्ट्रक्चर है, ये काजेटिव, इसकी मीनिंग क्या है. ठीक है, शी वुड लाइक मी टू टीच हर इंग्लिश, इसका मकसद बताएं. शी वुड लाइक मी टू टीच हर इंग्लिश. देखें इसी को, इसी स्ट्रक्चर को हम इसी में तरह लिख सकते हैं. शी वांट्स मी टू टीच हर इंग्लिश, शी गेट्स मी टू टीच हर इंग्लिश, शी हैज मी टू, शी काजेज मी टू, शी अलोज मी टू. लेकिन इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो टू इस्तेमाल नहीं होगा, लेट्स के साथ का भी टू इस्तेमाल नहीं होगा. यहाँ वुड का इस एक स्ट्रक्चर ये भी है, शी वुड लाइक मी टू टीचर, पढ़ना चाहती है ना मुझसे, मतलब कहती है कि शी वुड लाइक मी, वो चाहती हैं कि मैं उसको अंग्रेजी पढ़ाऊं. देखें अंग्रेजों के पास तो उर्दू नहीं है ना भाई, अंग्रेजों के पास तो उर्दू नहीं है ना अल्लाह के बंदो. ये तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को क्लियर करता हूँ कॉन्सेप्ट, वरना अंग्रेजों के पास नहीं है उर्दू. ये मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि भाई इसकी उर्दू इस तरह होगी जैसे आप लोगों को समझ आ जाए. ठीक हो गया, वो चाहती हैं कि मैं उसको अंग्रेजी पढ़ाऊं, ये इस तरह है. शी वुड लाइक मी टू टीच हर इंग्लिश. ठीक है, अगर हम इसको इस तरह करें, शी वुड, अगर हम इसको इस तरह करें, शी वुड लाइक टू टीच मी, तो ये किस तरह होगा, शी वुड लाइक टू टीच मी और शी वुड लाइक मी टू टीच. हाँ उर्दू का अंग्रेज भी हूँ, सही कह रहे हैं आप. अगर हम इसको इस तरह करें, शी वुड लाइक टू टीच मी, तो ये किस तरह होगा, ये वाले स्ट्रक्चर में इस दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है भाई. तो ये शी वुड लाइक टू टीच मी माना वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहती है. हाँ शाबाश, वो मुझे पढ़ाना चाहती है, पढ़ेगी नहीं, पढ़ाएंगी मुझे, वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पढ़ाना चाहती हैं. समझ आ रहा है आपको, इम्प्रूवमेंट हो रही है आप लोगों की, मुझे थोड़ा सा बताएं. आप लोगों को लगता है कि आप क्लास के बाद लगता है कि आपने इम्प्रूव किया है कुछ. हाँ नहीं लगता, लगता है कि नहीं कि सर हमने इम्प्रूव किया है और फर्क पड़ा है, हमें लगता है कि हम अब अंग्रेजी सही सीख रहे हैं. कभी घर वालों को बताए अम्मी अब्बू को ये सारे पढ़ाते हैं ऑनलाइन. हाँ नहीं बताते आप. हाँ बताया करें, घर वाले को बताया करें कि ये सारे पढ़ाते हैं और बोलते रहते हैं, सारा दिन बोलते हैं पढ़ाते हैं हमें. तो इस तरह होगा आपका. तो ये आपको क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट. अब आते हैं यहाँ दूसरा स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको. शी वांटेड मी टू टीच, ठीक है, यहाँ पे वुड का इस्तेमाल. हाँ डेली अपडेट किया करें. हाँ और भी लेंगे, हाँ और भी देंगे आपको भाई, ये और भी देंगे इंशाल्लाह. वुड यू माइंड इफ इट इज यू, यहाँ देखें, वुड यू माइंड इफ आई डोंट हैव योर क्लास.
और इसके साथ वुड यू, वुड के साथ हम माइंड का इस्तेमाल करते हैं। वुड यू सारा मैं बता रहा हूँ आपको। वुड यू, हम कह रहे हैं कि वुड यू माइंड इफ आई डोंट हैव योर क्लास टुमारो। क्या आपको, यहाँ देखें, क्या आपको, क्या आप नाराज तो नहीं होंगे अगर मैं, अगर मैं आपकी कल क्लास ना लूं। ठीक है, ना लूं तो क्या आप नाराज तो नहीं होंगे? वुड यू माइंड इफ आई डोंट हैव योर क्लास टुमारो? वुड यू माइंड इफ ही डजंट? यहाँ देखें, इफ के बाद ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको फॉलो करेंगे आप। इफ के बाद इस सब्जेक्ट को आप फॉलो करेंगे। इफ यू, इफ, हाँ, वुड यू माइंड इफ आई डोंट हैव योर क्लास, हाँ बिल्कुल इसी तरह करेंगे। इस तरह, इफ, वुड यू माइंड इफ ही सिट्स हेयर, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा अगर वो यहाँ बैठे। वुड यू माइंड इफ ही सिट्स हेयर? वुड यू माइंड इफ शी डजंट कम टू अटेंड? अगर आप, अगर वो ना आए आपकी क्लास लेने, तो क्या आप जो है नाराज और गुस्सा तो नहीं करेंगे? आपको तकलीफ तो नहीं होगी, प्रॉब्लम तो नहीं होगा। इफ वुड यू माइंड, इफ आएगा भाई, इफ ही प्लेज हेयर, हाँ इस तरह होगा आमिर भाई, इस तरह होगा। वुड का सारा मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे दोबारा कभी आप गलती ना करें वुड की।